क्लास का पीडीएफ भी कैसे डाउनलोड करना है। ओके चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा आज का जो वीडियो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का जो है केमिस्ट्री का जो ऑफिशियल, ध्यान दीजिएगा ऑफिशियल मॉडल पेपर है और ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है तैयार किया गया मॉडल पेपर है। अगर इस मॉडल पेपर को जो बच्चे अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं वो समझ लीजिए उनका जो तैयारी का लेवल इस मॉडल पेपर से पता चल जाएगा और आप लोगों का जो तैयारी का लेवल आखिर 2023 परीक्षा में कितना है इस मॉडल पेपर से आपको पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। तो देख लीजिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 400 दिए जाएंगे और ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। आपको 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी रहेगा। क्वेश्चन अगर आपकी याद हो जाते हैं और सभी का सही जवाब दे लेते हैं तो समझ लीजिए तैयारी का लेवल जो है बहुत ही बढ़िया लेवल है। तो जो बच्चे यह वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करता है जरूर आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। कुछ भी हो जाए समय निकाल कर यह वीडियो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना, आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। आज का पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में पूछा जाए ऑक्सीजन ठोस कौन है। सीधे आपके 2023 परीक्षा में प्रश्न छपेगा, आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। चलिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए और जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर ऑक्सीजन ठोस पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है। आपको पता है ऑक्सीजन ठोस पदार्थ कौन है तो आपका प्लास्टिक जो है ये आपका क्या है ऑक्सीजन ठोस पदार्थ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब देखो पिंड केंद्रित क्या आपका घनाकार इकाई सेल में पूछा जा रहा है परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 12 होगी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें जो परमाणु की जो संख्या होगी आपका 2 होगी। अच्छी तरह से याद रखना एग्जाम में सीधे यहां से क्वेश्चन छपेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है घनाकार क्रिस्टल में विनिवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। इसमें जो जालकों की जो संख्या होती है आपका 3 होती है जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। याद रखना घनाकार क्रिस्टल में विनिवेश जालकों की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है। जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज के बिल्कुल ही राइट आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और एक एक क्वेश्चन सभी बच्चे याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। देखिए बात हो रही है निम्नलिखित में किस दोष के कारण जो है क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। बताओ किस दोष के कारण पूछा जा रहा है कमी होती है। फ्रेंकल दोष के कारण होती है कमी या शॉर्टकी दोष के कारण होती है, अंतराकास्कीय के द्वारा होती है या एफ केंद्र के द्वारा जो है क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सीधे एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, आप लोग लिख के रख लीजिए। हम आपको 110% आपको गारंटी देते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। अगर आज का सेशन बिल्कुल मिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल करके आओगे। चलिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट। देखिए बात निम्नलिखित में किस दोष के कारण, कौन से दोष के कारण पूछा जा रहा है क्रिस्टल के घनत्व में जो है कमी होती है। कौन से क्रिस्टल में कौन से दोष के कारण कमी होती है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो बच्चे इसमें शॉर्ट की लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो शॉर्ट की जो है शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है तो ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना शॉर्ट की। अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाए क्या मूलतत्ता को जो है व्यक्त किया जाता है। मूलतत्ता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। यूं व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में इसको व्यक्त किया जाता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए परीक्षा में छपेगा प्रश्न। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहां पर बात हो यदि विलायक के जो है 1000 ग्राम में ग्लूकोज जो है 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल को कहा जाता है। ये घोल को क्या कहा जाता है। प्रश्न देखिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यदि विलायक अगर आपका 1000 ग्राम है, विलायक कितना है आपका 1000 ग्राम में जो है ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाता है। अब घोल को क्या कहा जाता है, ये कितना मोलल घोल हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है बताइएगा। तो सिंपली आपको मोलता का फॉर्मूला यूज करना यानी एम बराबर फॉर्मूला तो होता है 1 गुना 1000 अपोन क्या होता है m इंटू बी होता है। सिंपली इस फॉर्मूला पे आपको पुट करना तो यहां पर a का वैल्यू आपको 18 दिया गया और यहां पर आपका हो गया 1000 एंड यहां पर हो गया आपका 180 इंटू 1000। ठीक है अब देखो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। एम आपका हो गया ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान आपका ये 180 होता है। अब देखो यहां से आप लोग देखो यहां से 30 कट गया 18 180। अब देखो 1/10 निकल रहा है। 1/10 जो होता है ये आपका 0.01 मोलल हो जाएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है, किसी तनु घोल का जो है अनुशंक जो है गुणधर्म जो है निर्भर करता है। अनुशंक जो गुणधर्म जो है यह किस पर निर्भर करता है? विलय की प्रकृति पर, या विलायक की प्रकृति पर, या विलय के कणों की संख्या पर, या विलायक के कणों की संख्या पर। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। याद रखना प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी तनु जो है घोल का अनुशंक जो है गुणधर्म निर्भर करता है, किस पे करता है? तो यह करता है आपका विलायक की प्रकृति पर। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी विलयन के जो है प्रासरण दाब को जो है किस संबंध से जो है व्यक्त किया जाता है? किसी विलयन के जो प्रासरण दाब जो है इसमें पूछा है किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, कौन से संबंध से इसको व्यक्त किया जाता है? ये आपको व्यक्त किया जाता है पाई बाय सी इक्वल टू RT से इसको व्यक्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन छपेगा। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के जो है घोल से 1 मोल कॉपर को जो है मुक्त करती है। 1 मोल जो है पूछा है कॉपर को मुक्त करती है, कौन करती है? 1 फैराडे मुक्त करती है, 2.23 फैराडे होगा, या 2 फैराडे होगा, या 1.33 फैराडे होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज करे 2 फैराडे उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जब भी पूछा जाए विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 को जो है ना के घोल के से जो 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, वो आपका 2 फैराडे है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का सी सही उत्तर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। जो बच्चे 9 का सी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 10 देखिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फैराडे के जो है विद्युत विच्छेदन के जो है प्रथम नियम को जो है ना व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सा समीकरण सही है? अब देखिए अब आएगा मजा। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। आप लोग स्टार लगा लीजिए, प्रश्न छपेगा। देखिए फैराडे के जो विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को जो है व्यक्त करने के लिए पूछा जाए कौन सा समीकरण सही है? आपको समीकरण बताना कौन सा समीकरण सही है। तो M = ZCT ये आपका बिल्कुल सही समीकरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। जो बच्चे 20 चूज के बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी भी विलयन की जो है सांद्रता घटने के साथ जो है निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? अगर सांद्रता अगर घटती है तो मोलल जो है इसकी चालकता क्या होगी? बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 12 देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। गजब का क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? चलिए आपके पास देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके नजर के सामने आ चुका है। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जितने स्टूडेंट है, जितने धुरंधर स्टूडेंट है, जितने मेरे प्यारे छात्र जो भी 2023 में एकदम है ना अपना एग्जाम में जो एकदम झंडा गाड़ना चाहते, सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिएगा। और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? प्राथमिक सेल की बात हो रही है, यानी प्राइमरी सेल पूछा जा रहा है। यानी पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल, यानी प्राथमिक सेल पूछा जा रहा है नहीं है। लेकिन कौन नहीं है ये प्रश्न उठता है। तो याद रखना लीड संचायक जो है ये आपका क्या प्राथमिक सेल नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज के बिल्कुल ही राइट आंसर दे रहे हो। याद रखना जब भी पूछा जाए क्या प्राथमिक सेल नहीं है ना, प्राइमरी सेल अगर पूछा जा रहा है नहीं है, तो वो आपका होगा लेड जो है संचायक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन कारक जो है अभिक्रिया दर को जो है प्रभावित करता है? अब देखो अभिक्रिया दर जो है, अभिक्रिया दर को प्रभावित पूछा जा रहा है कौन करता है? बताओ जरा, आपको ताप करेगा करता है, या दाब, या सांद्रण, या इनमें से सभी? देखिए अभिक्रिया की दर को जो प्रभावित करता है पूछा जाए कौन करता है? ये आपको सभी करेगा, यानी आपको ताप भी करता है, टेम्परेचर भी होगा, दाब भी होगा, सांद्रण भी होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज के बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न, काफी ज्यादा गजब का क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधे छपेगा। आप लोग स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। देखिए बात है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो है वेग स्थिरांक जो होती है इसकी इकाई पूछा जा रहा है क्या होती है? इसकी इकाई क्या होगी? तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो, क्या होगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर प्रश्न।
अब ये क्वेश्चन बहुत बार आपको बता चुका हूं, यदि कोई पूछा जा रहा है क्या प्रथम कोटि का अभिक्रिया अगर 32 मिनट में अगर 75% पूरी है, 32 मिनट 75% पूरी हो जाती है तो 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और जितने बच्चे हैं सभी बच्चे ईमानदारी, देखो बहुत बच्चे ईमानदारी से लाइक अभी भी नहीं किए। लाइक जब तक नहीं करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बताओ कितने बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर चुके। एक बार यस यस लिखो धुरंधर स्टूडेंट, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में छपेगा। पूरे यूट्यूब में ऐसा क्लास खोजते रह जाओगे, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे को बार बार बता रहा हूं, सभी बच्चे को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एक बार यस यस लिखो, कितने स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं और कितने अभी तक नहीं किए हैं। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग बताओ फटाफट। बिल्कुल सही और सटीक आंसर दो जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए और सभी का जवाब आना चाहिए। वेरी गुड, एकदम कमाल का आंसर दे रहे हो। ये जो आपको समय लग जाएगा, ये आपका 16 मिनट का समय लगता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और सभी बच्चे यस यस लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 16, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, हम आपको फुल गारंटी दे रहा हूं। यदि किसी अभिक्रिया का वेग जो है पूछा जाए नामांकित में बात हो, यदि किसी अभिक्रिया का वेग जो है नामांकित प्रकार से व्यक्त किया, यानी किस प्रकार जो इसको व्यक्त किया जाता है। आप लोग देखिए के स्क्वायर जो आपका इंटू बी है, तो इस अभिक्रिया कोटि क्या होगी? अब जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको कोटि ज्ञात करना है तो सिंपली आप लोग जोड़ दीजिए, यानी 2 प्लस, देखो ए पावर 2 है और बी पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। इसका कोटि जो निकल गया आपका 3 हो गया। और जो बच्चे ऑप्शन इसका 16 का क्या चूज किए? ऑप्शन बी चूज किए, बिल्कुल राइट आंसर दिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या भौतिक अधिशोषण के लिए पूछा जा रहा है क्या अधिशोषण की ऊष्मा होती है। अब इसकी ऊष्मा क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए भौतिक अधिशोषण के लिए पूछा जा रहा है क्या अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वह कितनी होगी? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका 20 से 40 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो बच्चे ये चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो पदार्थ जल का जो है ना पृष्ठ तनाव कम कर देता है वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, यानी जो पदार्थ पूछा जाए जो जल का क्या कहता है, जल का जो पृष्ठ तनाव जो है पृष्ठ तनाव को जो कम कर देता है, ये पूछा जा रहा है कहलाता है, वो आपका पृष्ठ सक्रिय जो है कारक कहलाता है। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए एकदम झंडा गाड़ देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे डी चूज के एकदम गजब का, कमाल का, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। याद रखना, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को क्या करे? कम कर देता है, कहलाता है पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन जल में जो है कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? कोलाइडी विलयन का पूछा जाए कौन निर्माण करता है? यह निर्माण करता आपका स्टोर्स करेगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन जो आपका पाइस कारक है? अब देखिए पूछा जा रहा है पाइस कारक कौन है? साबुन है या तेल होगा या सोडियम क्लोराइड हो जाएगा या जल की बात हो रही है। आपके नजर के सामने, गाना भी आप लोग सुने होंगे, नजर के सामने और जिगर के पास, है ना? तो नजर के सामने और ऑप्शन के पास आपका क्वेश्चन दिख रहा है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ मेरे प्यारे छात्र। एग्जाम में तो आप लोग झंडा गाड़ोगे, आप पर पूर्ण भरोसा है हमें, अब सभी स्टूडेंट पर इतना मस्त आप लोग तैयारी करोगे तो एग्जाम में तो झंडा गाड़ के ही आओगे। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पाइस कारक पूछा जा रहा है कौन है? पाइस कारक की बात हो रही है तो आपका साबुन यानी सोप जो ये आपका क्या पाइस कारक है। ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए बात हो रही क्या कलामाइन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? देखिए बात हो रही क्या कलामाइन जो है पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है या लोहा का है या तांबा का अयस्क है या जिंक की बात हो रही है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। यह जो अयस्क है ये आपका किसका है? जिंक का अयस्क है। अयस्क क्या? तो ऑप्शन क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। 21 का जो बच्चे डी चूज के बिल्कुल ही राइट आंसर, एकदम
जिगर के छल्लो कमाल कर दिए हो, एकदम दिल खुश हो गया आपका आंसर देखकर, है ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मौन प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। देखिए बात मौन प्रक्रम के द्वारा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। धातु का नाम आपको बताना, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, निकेल होगा या जर्कोनियम हो जाएगा या तांबा होगा, जिंक की बात हो रही है। और जो भी बच्चे इसका निकेल चूज किए आप लोगों ने तो आग लगा दिया, वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या थर्मोइड जो है, थर्मोइड विधि में पूछा जाए निम्नलिखित में कौन अवकारक है। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर चाहिए सभी बच्चे का। देखिए बात हो थर्मोइड विधि में पूछा जाए कौन अवकारक है, सी होगा या Zn होगा या Na होगा या Al होगा। 4 ऑप्शन आपकी नजर के सामने है, आप जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए धुरंधर बच्चे, और फटाफट आंसर दे दिए सभी बच्चे ने। क्या बात है, एकदम दिल गदगद हो जाता है जब आपका आंसर जो है फटाफट दे रहे हो। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम जो है ये आपका थर्मोइड विधि में जो है निम्नलिखित में कौन अवकारक है, एल्युमिनियम अवकारक है, यानी Al हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे धुरंधर लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। धातु मल के रूप में पूछा जा रहा है कौन प्राप्त होगा, तो ये आपका प्राप्त होता है कौन, CaSiO3, CaSiO3 जो है आपका प्राप्त होगा। ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 24 का सी वाले छात्र ने तो कमाल कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर लगाओ। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है। देखिए सबसे कम जो है क्वथनांक वाली गैस कौन है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, या नाइट्रोजन गैस है, या आर्गन गैस है। देखिए सबसे कम क्वथनांक वाली जो है पूछा जा रहा है गैस पूछा जा रहा है कौन सी है, तो आपका हीलियम गैस जो है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। ऑप्शन क्या होगा, 25 का 20 का बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, हीलियम गैस जो है आपका सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंध पूछा जा रहा है कौन नहीं बनाता है। चलिए आंसर लगो, आपके पास NH3 होगा या H2O होगा या HCl होगा या HF की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है हाइड्रोजन बंध जो है कौन नहीं बनाता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। जिसमें आपको क्या दिखे, जिसमें आपको N दिखे, है ना, जिसमें आपको O दिखे, जिसमें आपको क्या दिखे, F दिखे, वो सभी की सभी हाइड्रोजन बंध जो है बनाता है। यहां पर N दिख रहा है, ये हाइड्रोजन NH3 हाइड्रोजन बंध बना रहा है। यहां पर H2O दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहां पर देखो F दिख रहा है, ये आपको हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब देखो बताओ क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है बताओ जल्दी से जल्दी। आपका HCl में बिल्कुल देखो HCl क्या होगा, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे सी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। और जब भी पूछा जाए हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता वो आपका HCl नहीं बनाता। ऑप्शन सी बड़े बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। चलिए आंसर लगाओ, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ऑक्सीजन ओजोन पूछा जाए, क्या ऑक्सीजन और ओजोन पूछा जाए क्या है, संभारिक है या समअवयवी हो जाएगा या अपरूप हो जाएगा या समस्थानिक की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरूप है। तो आपको याद रखना ऑक्सीजन और ओजोन जो है ये आपका क्या, अपरूप है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, आप लोग स्टार लगा लीजिए। सेंटअप में भी पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में द्विभाषमिक अम्ल कौन है। द्विभाषमिक अम्ल पूछा जा रहा है, द्विभाषमिक अम्ल पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। त्रिभाषमिक अम्ल आपका सेंटर में पूछा गया और द्विभाषमिक अम्ल पूछा जा रहा है। तो द्विभाषमिक अम्ल जो है H3PO3 जो है ये आपका द्विभाषमिक अम्ल है, यानी 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे ऑप्शन ए चूज के बिल्कुल ही राइट आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या संक्रमण तत्वों का जो है स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत क्या होगा, एस ब्लॉक में होगा या पी ब्लॉक में होगा या डी ब्लॉक में होगा या इनमें से जो है किसी में नहीं होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ब्लॉक में है। याद रखना संक्रमण तत्वों का जो है स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत जो होगा आपका डी ब्लॉक में होता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 29 का सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न
पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन जो है आपका संक्रमण तत्व का युग्म है। अब देखिए संक्रमण तत्व का जो है पूछा जाए युग्म कौन होगा, आपके पास चार ऑप्शन दिया जा रहा है, तो Cu और Fe जो ये आपका क्या है संक्रमण तत्व का युग्म है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, Cu और Fe जो है ये आपका क्या है संक्रमण तत्व का युग्म है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। पूछा जा रहा है क्या, क्रोमियम यानी Z=24 दिया गया, क्रोमियम यानी Z=24 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन दिया जा रहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ER जो है 3d5 4s1 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और सभी बच्चे एकदम क्वेश्चन देखते के साथ आप लोग जो है ना इतना बढ़िया आंसर दे रहे हो, तो आपका केमिस्ट्री का डर भी जो है ना अब दूर हो जाएगा, इतना मस्त और जबरदस्त आप लोग तैयारी रहेगा, है ना, आपका केमिस्ट्री का डर भी बाहर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में पूछा जाए किन तत्वों में जो है 4f कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से जो है बढ़ता है। अब किसमें बढ़ता है, आपके पास चार ऑप्शन है, दिया जा रहा है, ये आपका लेंथेनाइड में बढ़ता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, FeCN6 जो है 3 में जो Fe की ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी। Fe की जो है आपको Fe को x मान लेना, उसके बाद वैल्यू पुट कर दोगे, तो इसका जो सही जवाब निकलता है आपका +3 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जो भी बच्चे बी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत ही लाजवाब। और इसी तरह अगर तैयारी कर लेते तो एग्जाम में आपका 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करने से कोई नहीं रोकेगा। सेम क्वेश्चन देखिए, यहां पर प्रसंकरण क्या होता है, CuNH3 जो है आपका होल ट्वाइस 4 में पूछा जा रहा है क्या, 2+ में जो है प्रसंकरण होता है, इसमें प्रसंकरण पूछा जा रहा है क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका प्रसंग जो होता है आपका DsP2 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो बच्चे सी चूज के गजब का कतई जहर आंसर दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात की 35 में प्रश्न क्या है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित था। तो आपको हमने बताया था विटामिन B12 में पूछा जाए क्या उपस्थित रहता है ना। चलो विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है, आपके पास चार ऑप्शन है, दिया जा रहा है, इसमें आपका कोबाल्ट उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, कोबाल्ट उपस्थित रहता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है कोबाल्ट। ओके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोबाल्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की बात की 36 में प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किस जटिल आयन की जो है ज्यामितीय जो है चतुष्फलकीय नहीं है। अब देखिए बात हो निम्नलिखित में किस जटिल आयन की जो है ज्यामितीय जो है चतुष्फलकीय नहीं है, किसकी नहीं है, आपके पास चार ऑप्शन है, दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी बचे ऑप्शन इसका सी चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है NiCN4 जो है आपका 2- हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ये आपका क्या है चतुष्फलकीय नहीं हो जाएगा, तो सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम धातु से जो है शुष्क ईथर में जो है कराने पर क्या बनता है। अगर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम धातु से जो है अगर शुष्क ईथर से कराने पर पूछा जा रहा है बनता है, लेकिन क्या बनता है, ये आपका ब्यूटेन बनता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर क्या किया जाए सोडियम धातु से अगर शुष्क ईथर से अगर अभिक्रिया कराते हैं एथिल ब्रोमाइड की, तो ये आपका ब्यूटेन बनता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर प्रश्न आपकी नजर के सामने आ चुका है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में जो है किसका उपयोग जो है निषेचक के रूप में होता है। निषेचक के रूप में पूछा जाए किसका उपयोग होता है, आपके पास चार ऑप्शन दिया गया, तो क्लोरोफार्म, याद है ना, क्लोरोफार्म का जो उपयोग होता है आपका निषेचक के रूप में होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर प्रश्न देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में पूछा जाए कौन जो है क्लोरर का जो अनुसूत्र है। क्लोरर का अनुसूत्र क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन है, दिया जा रहा है, तो क्लोरर का अनुसूत्र होता है CCl3CHO होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर। और हाँ, आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी, आज 9 PM में जो है आपका हिंदी का फाइनल टेस्ट होगा, और जो भी बच्चे इसमें विनर होंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। ठीक है धुरंधर स्टूडेंट, आपको आज 9 PM में रात्रि 9 बजे टेस्ट होगा हिंदी का, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा, 9 बजे रात्रि में टेस्ट है। ठीक है देखिए बात तो निम्नलिखित में जो पूछा जाए क्या, क्लोरर का अनुसूत्र क्या है। क्लोरर का अनुसूत्र होता है CCl3CHO होता है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए बात तो क्या, जब CH3OH जो है और CH3 जो है आपका MgX से अभिक्रिया करता है, तो पूछा जाए कौन यौगिक बनता है। अब बताओ कौन सा यौगिक
यौगिक बनेगा? यह आपका मीथेन यौगिक बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, मीथेन यौगिक बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के जो है सजातीय समूह को जो प्रदर्शित करता है वह क्या है? आप देखो एल्केनॉल के जो है सजातीय समूह को जो प्रदर्शित करता है वह पूछा जा रहा है कौन है, वह पूछा जा रहा है क्या है? तो आपको याद रखना CN है ना, CnH2n+2O, ये आपका क्या करता है? एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन को ढूंढो, कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन यहां पर सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। जो बच्चे सी चूज के बिल्कुल ही राइट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। सही जवाब क्या होगा? नजर के सामने आज का आखिरी प्रश्न, इसका पीडीएफ भी कैसे मिलेगा वो भी बता दूंगा। चलिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या? 42 नंबर प्रश्न क्या है? एथेनॉल का जो है समयवी जो है निम्नलिखित में कौन है? एथेनॉल जो है इसका समयवी पूछा जा रहा है, कौन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, सभी बच्चे आंसर दीजिए और सभी बच्चे का बिल्कुल सही आ रहा है। डायमिथिल ईथर जो है आपका क्या होता है? एथेनॉल का जो है समयवी ईथर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो जो भी छात्र 42 का बी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सभी बच्चे एक बार चेक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके आपको जो है ना इसको लाल को काला करा देना और यहाँ पर इस तरह आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है? यहाँ पर आपको इस तरह अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो जल्दी जल्दी दबा के आप लोग कर लीजिए। ओके, अब रही बात आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़ा देख करना है, नहीं करना, पूरा प्रोसेस अब मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए क्या करना है, आपको सभी विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आ जाना, आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। ध्यान देगा, अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे 2023 परीक्षा का आपको मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना नहीं करना पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपका पेज इस प्रकार का कुछ लोड लेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है आप लोग पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, तभी आप लोग ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड कर पाओगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का खुलेगा, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना। जब स्क्रॉल करोगे यहाँ पर 2023 परीक्षा का मॉडल पेपर जारी हुआ और नीचे थोड़ा और आओगे तो आप लोग डमी एडमिट कार्ड रिगार्डिंग पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर इस वाले थंबनेल में क्लिक करना। अब जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको सबसे पहला कंडीशन मैंने आपको बता दिया, पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर देखो कहीं पर भी क्लिक करके रिफ्रेश कीजिएगा तभी आपका लोड ले पाएगा पेज। तो इस पे जैसे क्लिक कर रहे हैं, हमें भी क्लिक करना पड़ता है क्योंकि पेज लोड अगर नहीं लेगा, लिंक अगर नहीं खुलेगा तो फिर तो दिक्कत है ना, तो फिर तो मेरे से भी डाउनलोड नहीं हुआ। अब जैसे हमने रिफ्रेश कर लिया एंड उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना। जब आप लोग नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने थोड़ा और नीचे आओगे, ठीक है? यहाँ पर देख लेते कहाँ पर है, क्लिक हियर, हाँ नीचे मैट्रिक का है और यहाँ पर देख लीजिए 12th का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 12th का मॉडल पेपर 2023 है और आपको पासवर्ड क्या है, आपको फिजिक्स का डाउनलोड करने के लिए आपको पासवर्ड लगेगा, जिसका पासवर्ड है एजुकेशन गैलेक्सी। स्मॉल में जो है ना एजुकेशन गैलेक्सी आपको ये डालना है, आपको ये भी फिजिक्स का ओपन होगा। हिंदी का डाउनलोड करना है यहाँ पर क्लिक करना, इंग्लिश हो गया, सभी विषय का है। जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है हिंदी वाले क्लिक करने में क्लिक करोगे आपके सामने देखिए पेज खुल के आ जाएगा। देखिए अब हिंदी का डाउनलोड करके दिखा दे तो यहाँ पर देखिए हिंदी का पूरा खुल के आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2023 का मॉडल। इसी प्रकार हिंदी का डाउनलोड करना है। अब जैसे इंग्लिश का करना है तो इंग्लिश वाले क्लिक करने क्लिक किया, सबका डाउनलोड होगा, ठीक है? अब जैसे हमने इंग्लिश में क्लिक किया, देख लीजिए आप लोग इंग्लिश का भी मॉडल पेपर जो है ना, यहाँ पर देखिए डाउनलोड होकर आ चुका है। अब रही बात क्या सर फिजिक्स का डाउनलोड करना है, तो फिजिक्स का जो क्लिक करके बटन है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक किए तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा टाइम, यहाँ पर सबसे पहले पासवर्ड ही मांगा जाएगा। तो आपको स्मॉल में एजुकेशन गैलेक्सी लिखना है, ठीक है? एजुकेशन गैलेक्सी कैसे होता है, EDUCATIONGALAXY, ये एजुकेशन गैलेक्सी हमने टाइप किया एंड सबमिट पर क्लिक किया। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तभी आपका ये खुलेगा। ये जरूरी है क्योंकि ऐसा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो बच्चे क्लास नहीं करते वो भी बच्चे पीडीएफ उनको भी जो है सभी बच्चे भेजते हैं। तो देखो जो क्लास करेंगे उनके लिए ही बेनिफिट है। यहाँ तक कि आपका पीडीएफ जो है खुल के आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है? और इसका अगर आप लोग सॉल्यूशन अगर आप लोग चाहते हो, इसका सॉल्यूशन भी हमने कर दिया हूँ, इसका आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दिख रहा है मॉडल, इस पे क्लिक करोगे तो आपको वीडियो ओपन होगा, यहाँ पर आपको जुड़ जाना है। ओके, और आज साथ ही आपको हमने पहले ही बता दिया सभी स्टूडेंट के जो है सभी विषय के लिए जो पीडीएफ नोट्स के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 इसका फी है। तो आज के लिए यह ऑफर है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है?
जो बच्चे को पेड कोर्स में ज्वाइन होना है, सभी विषय हमने आपको बता दिया कैसे मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। तो जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग आइए और शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। और सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और न्यूज चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी जल्दी आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाओ। सभी बच्चे को टेलीग्राम से जुड़ना है और मॉडल पेपर सभी विषय को डाउनलोड सभी स्टूडेंट को जरूर करना है। ठीक है, चलिए जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग जो है एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए फटाफट।